तो रस की बात देखो, हमें रस हमने कल बताई थी कि अगली क्लास में रस का पढ़ा है। ऐसा तो कन्फ्यूजन होता ही है, पिछली क्लास में लगे रहो, पिछली क्लास में, लेकिन देखा जाओ, पूछा जाओ, कन्फ्यूजन दूर कर जाओ। रस की परिभाषा और रस के प्रकार हम बात करें तो रस के तो अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन तुम्हारे हाई स्कूल में केवल दो ही पढ़े हुए हैं, एक हुआ है करुण रस और दूसरो हास रस। लेकिन और भी रस पढ़ना, एक होते हैं श्रृंगार रस होते हैं, वीर रस होते हैं और शांत रस होते हैं, ये रस और होते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल 5 रस और पढ़ना है तुम्हें, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस और शांत रस। तो रस को मतलब क्या होता है, रस रस में क्या है कि देखो अपन लोग देखा था कि गन्ना का जो रस वो जूस होता है, तो वहाँ में क्या होता है कि गन्ना का पूरा पेड़ दो या 13 दिन के बाद फिर जो वहाँ में से प्राप्त होता है वो रस। ऐसी जो अपन लोग काव्य है, काव्य में पढ़ा था, काव्य मतलब वो कविताएं, ठीक है। तो कविताएं जो पढ़ा था उनसे हमें जो प्रकार के मन में जो आनंद भाव उत्पन्न होता है, जिनमें रस प्राप्त होते हैं, वही सब चीज़ का हो वो वही प्रकार को रस। तो अलग अलग प्रकार के रस होते, अगर कोई के प्रति करुणा झलक रही हुआ तुम्हारे मन में, कोई को देख ले और तुम्हारे मन में करुणा आ लगे, कौन कविताएं ऐसी पढ़ ली कि जिनमें का लगत करुणा आ लगत, और कौन कविताएं ऐसी पढ़ा जिनमें ऐसे हंसी आ जाती, ठीक है, मन में जो प्राप्त हंसी हंसी प्राप्त हो लगत, मतलब रस जो कौन सा निकला, वो कौन कौन हास रस निकला लगत, कौन कौन करुण रस। ऐसी कविताएं पढ़ ले कि जिनमें करुणा झलक लगे, और ऐसी कविताएं पढ़ ले कि जिनमें क्या हो जाए, हंसी आ जाए, तो हास रस वाली कविताएं हो जाए। और ऐसी कविताएं पढ़ ले जिनमें वीर की बात करी जाए, वीरता की आर्मी में जा रहे हो तुम बहुत, वीरन की बात करी जाए जो मर गए हैं, ठीक, वीर की बात करी जाए वीर, तो वो हो जाए कौन सा वीर रस हो जाए। और शांत रस में बिल्कुल शांत रहे, कौन तुम्हें याद आता है, प्राप्त ही नहीं हुआ रस, नॉर्मल रहे, मतलब जो ऐसी वस्तुएं आ जाए जिनके बारे में जो पहले से है नहीं, एकदम मतलब मरी हुई निर्जीव टाइप की आ जाए चीज़ें, जिनकी बात करिए तो वहाँ में कौन ज़्यादा रस प्राप्त नहीं हुआ, तो वो कौन सा हुआ, शांत हुआ। और श्रृंगार रस में क्या हो, श्रृंगार रस में मतलब होता है कि श्रृंगार में जो रस है, जहाँ में पति पत्नी या नायक नायिका के अलग होने पर जो वियोग होता है, वो वालो रस प्राप्त होते हैं, तो जहाँ में वहाँ पर श्रृंगार रस हुआ है। और श्रृंगार से ऐसे ही मान ले, श्रृंगार मान लो जो लड़कियां तैयार होती है वे श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार करा किनके लिए लाने, अपने पति के लाने तैयार हो, तो जब पति नहीं मिले तो वे कैसी हो, श्रृंगार रस में वियोग में परेशान हो जाए, तो वो है श्रृंगार रस। वहाँ पे कौन सा रस हुआ, श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस है करुण रस, जहाँ पर करुणा या दया मन में उत्पन्न हुए तो वो है करुण रस, और हास रस जिनमें हंसी आ जाए वो है हास रस, सुनी से हंसी आवे, जिनमें वीरता झलके वो है वीर रस, और जिनमें शांति प्रिय हो कौन से, शांत रस। तो परिभाषा का हुआ है, अब परिभाषा हम बनाए रस की, पहले तो रस की देखे, फिर श्रृंगार रस की, फिर करुण रस की, फिर हास रस की, फिर वीर रस की, फिर शांत रस किया है, ठीक है। तो तुम्हें 5 रस पढ़ने हैं, याद करो, श्रृंगार करुण एकदम याद हो जाए बिल्कुल टिप्स पे, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस और शांत रस। परिभाषा लिखो रस की, जहाँ जो किताब में देगी वही परिभाषा लिखवाएं, वैसे तो बना के लिखा सकत, लेकिन सही से नहीं लिखे। अब यहाँ में लिखे हम कहानी, परिभाषा लिखें कहानी, कविता, उपन्यास आदि आदि को पढ़ने से, जब पढ़ा था ना, पढ़ने से या सुनने से, या सुनने में, या सुनने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, भाव उत्पन्न होता है, या जो रस प्राप्त होता है, भाव उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, उसे हम रस कहते हैं। नंबर 1 प्रकार सीधे सीधे लिखो, तो सबसे पहले हम भाई में लिख लें श्रृंगार रस, जो बताए थे वही लिख लें, श्रृंगार रस। दूसरे पे हुआ है करुण रस, तीसरे पे है तो वीर रस या हास रस, चाहे कौन लिख लें, एक ही बात है। चौथे पे हुआ हास रस, पांचवें पे हुआ है शांत रस, और अगर छठवां लिखना है तो ऐसा तो हो जाए फिर भक्ति रस, अलग अलग रस हो जाए, भक्ति रस, और सातवें पे फिर हो जाए वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। लेकिन ये लिखना नहीं है, दो ही 5 ही प्रकार तक पढ़ना है हमें, शांत रस तक। एक भक्ति रस और वात्सल्य रस हो बच्चन वालों छोटन के लाने, भक्ति में भक्ति झलके तो भक्ति रस हो जात। लेकिन ये नहीं पढ़ना, या तो दही के अंदर आ जात, तो ये 2 गुण के नहीं लिखने हैं, बस हमने बताया थे, केवल आगे के लाना याद रखना है। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास रस और शांत रस, पहली हेडिंग बनाए श्रृंगार रस की।
कि नायक और नायिका के संयोग तथा वियोग वियोग से जो स्थायी भाव, मतलब मन में जो स्थायी भाव हो जाए, ठीक है। स्थायी भाव कौन सा होता है? रति। स्थायी भाव तो रति। स्थायी भाव का जब विभाव और अनुभाव, दो चीज़ें और इतनी, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव, संचारी भाव भावों का संयोग होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को उनको संयोग और वियोग, कौन सो? संयोग श्रृंगार रस और वियोग। जहाँ पे मतलब मिलन हुए वहाँ पे संयोग श्रृंगार, और जहाँ पे बिछड़ जाए तो वो कौन सा है? वियोग श्रृंगार। तो एक वियोग श्रृंगार को उदाहरण देखो हम बता रहे हैं, जहाँ में तो बहुत ज़्यादा लिखी, लेकिन हम एक छोटो सा देख रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो देखो, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, तो मतलब जब कहो श्री राम जी मतलब वन में घूम रहे हैं, ठीक है, तो वे सीता के वियोग में घूम रहे हैं, कि सीता के ढूंढ रहे हैं। सब तुम्हें पूछ रहे हैं कन से? खग मानियो पक्षी, मृग मानियो हिरण, मधुकर मानियो जी भौरा, ठीक है। तो हे खग मृग मधुकर श्रेणी, मतलब इनकी सबकी जाति इनसे पूछ रहे हैं, श्रेणी मानियो जाति। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। जो सीता के मृग जैसे नैन हैं, तो उन्होंने सीता जी को तुमने देखा है कि नहीं देखा है, ये पूछ रहे। तो पूछ रहे श्री राम भगवान। तो वियोग में है उनके सीता जी के चले जाने पे, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है? श्रृंगार। रस जो हम अलंकार की बात करें, रस जो है वो कौन सा रस हो? जहाँ में श्रृंगार रस हो है। मगर श्रृंगारों में कौन सा है? वियोग श्रृंगार। कौन सा है? वियोग, जहाँ में सीता जी के ढूंढ रहे हैं वे। तो रस कौन सा प्राप्त हो? जहाँ में मतलब जो कविता पढ़ने के बाद हमारे जो मन में रस प्राप्त हो रहा है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार वियोग रस है, ठीक है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो यहाँ पे श्रृंगार वियोग है। तो जो उदाहरण लिख ली। अब देखो, ये चीज़ें और समझ लो, ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। नायक और नायिका के संयोग तथा वियोग से जो स्थायी भाव या कोई कहो रति, जो श्रृंगार रस होता है, या कोई एक स्थायी भाव होता है मन में, जो स्थायी भाव पहले से अपने अंदर दबे हैं, रति नामक को स्थायी भाव जो का है स्थायी भाव का जब विभाव और अनुभव, जब विभाव और अनुभव का वो विभाव होते हैं श्री राम जी यहाँ पे कहाँ है? विभाव है। तो अनुभव कहाँ है? मतलब उनको अनुभव हो रहा है सीता जी को। तो विभाव अनुभव तो संचारी भाव, मन में जो संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनका संयोग होता है, तब वहाँ पे कौन सा रस है? श्रृंगार रस होता है। इन तीनों चीज़ें मिल जाती जब स्थायी भाव मिल जाता, रति, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सबके संयोग से मिलने से जब ये सारी चीज़ें आ गई, मतलब तो सीता जी के लाना, सीता जी यहाँ पे अनुभव है और विभाव है श्री राम जी, और संचारी भाव जो यहाँ पे जिस सब मधुकर श्रेणी जितने सब इनके मिलने से कहो संयोग से वहाँ पे का बनना हो श्रृंगार रस बनना हो। तो नायक और नायिका को जहाँ पे बनना हो, सीधी सीधी सी बात, जहाँ पे नायक और नायिका दिख जाए शब्द, या फिर मतलब पति पत्नी दिख जाए, या प्रेमी प्रेमिका दिख जाए, वहाँ पे जो कौन सा उन दोनों के बीच में बिछड़ने की बात कही जाए, तो वो कौन सा अलंकार रस है? वो है श्रृंगार रस अलंकार किया है। तो यहाँ पे उदाहरण है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो कौन सा है? श्रृंगार वियोग। लिखो जाए, फिर अगले लिखो।
अब देखो एक उदाहरण और है, सुनिए इससे पहले देखो। एक उदाहरण है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कुछ कथा श्याम को तू सुना। तो मतलब एक उदाहरण दो जामे, अब मैं तो है नहीं, चलो लिख के बता रहे हैं। मतलब कि श्री कृष्ण भगवान जी जब चले गए थे तो उनकी गोपियों ने जो उनके लिख के संदेशा भेजो, वही को यहाँ वर्णन करोगे तो होता है कौन सो है, जो में एक नायक नायिका है, जो में एक वियोग है, कौन सो श्रृंगार वियोग। अगली हेडिंग बनाओ करुण रस जाके बारे में, तो बस इतने ही से समझ में आए, वो ज़्यादा समझावे की जरूरत नहीं है। अब जब प्रैक्टिस पेपर में लगे वो क्वेश्चन देखो, उसी समझ में और अच्छे से आ जाए। किताब में दए सब रस अलंकार, अलंकार तो हो ही गए कंप्लीट। तो रस हो गए, अलंकार हो गए, और समास, तीन चीज़ें कंप्लीट हो गई तुम्हारी। समास हो गए, अलंकार हो गए, अब जो रस और हो जा रहा हो कंप्लीट। करोड़ रस लिखो। करोड़ रस की परिभाषा जान दी। अब जब मैं प्रेमी की बात भाई, लेकिन प्रेमी के सदैव बिछड़ जाने पर, क्या बोले, बिछड़ जाने पर तथा सुख विनाश, ये सारी चीज़ें हो जाए, सुख हो जाए, विनाश हो जाए, और नाम क्या है, इतनी सारी चीज़ें हो, विनाश आदि से उत्पन्न रस को करुण रस कहते हैं। तुमने कहा मैं कल की थी परिभाषा, मतलब कि करुण, करुण को सीधो सीधो मतलब है करुणा आ जाए, क्योंकि दया या शोक या विनाश या हर्ष, मतलब दुख प्रकट हो गए। बामा तो प्रेमी प्रेमिका को दुख प्रकट तो हो रहा हो, तो लेकिन किनको, तो प्रेमी प्रेमिका को। अब देखो जहाँ में अंतर का है कि प्रेमी हमेशा के लाने, देखो रामचंद्र जी हमेशा के लाने तो बिछड़ नहीं गए थे। आपको मरा ही है, वीर है, वीर गति को प्राप्त कर ले, वो हमेशा ही के लाने मर गया, तो वो तो पता है क्यों मर ही हो। जैसे मेघनाथ मर गए थे, मेघनाथ हमेशा के लाने मर गए थे, ठीक है। तो उनकी पत्नी जो रो रही थी, तो वो तो प्रेमी और प्रेमिका के लिए सदैव के लिए मर गए। तो अगर वहाँ पर बात आए कि वो मर गए और रोवे में, तो वे अगर कछु कहें तो वो कौन सा हुआ है, तो वो करुण रस हुआ है। कैसे कि उनके अंदर शोक है, करुणा दुख है, वे दुख में है, हैं? तो वो कौन सा है, करुण रस तो है। अब तुम जरा कहो कि वो श्रृंगार रस है, वे अपने पति के पीछे रो रही। जैसे मेघनाथ थी, तो मेघनाथ को थे, बताओ, मेघनाथ थे जो रावण के पुत्र, ठीक है, रावण के एक पुत्र थे। तो जगह थे लक्ष्मण ने मार दो, तो उनकी पत्नी रो रही थी, आगे खीर करके घर को उनके में, तो उनकी पत्नी रो रही, तो उनकी पत्नी रो रही, तो वियोग में थोड़ा सी रो रही, मैं तो मर ही गए हमेशा के लाने, तो वे हमेशा के लाने सदैव के लाने चले गए। तो जहाँ पर सदैव के लाने चले गए, ठीक है, मेघनाथ हमेशा के लिए चले गए, सदैव के लिए चले गए, तो वहाँ पर कौन सा रस हो, करुण रस हो, जब तो भी दुख में रो रही। अब श्री रामचंद्र जी यदि भी गई तो आती उनकी सीता, लेकिन हमेशा के लाने नहीं थी, वे केवल चोरी करके ले गए, तो उनके वियोग में रो रहे थे, जहाँ में अंतर होता है, जिन दो जन के रोबन में अंतर है। पत्नी है, जैसे पत्नी को पति की मर ही जाए हमेशा के लाने, तो अलग रोबो एक अलग बात है, ठीक है, तो रोबो अलग बात है, को मर ही गए, तो वो अलग अलग बात के लाने रहे, तो वो कौन सा रस हुआ, करुण रस हुआ है। लेकिन जब वियोग हो जाए एक दूसरे के लाने, मान ले बाहर चले जाए, या को अपने काम से चले जाए बाहर, तो बाहर जाए तो उनके मन में जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, तो वो जो रस उत्पन्न हुआ है, जैसे कोई के पति बाहर जाते ही मान ले, तो उनके मन में जो प्रेम या भाव रहा है, तो वो कौन सा होते हैं, दो अलंकार है यहाँ पर ध्यान करने, तो वो कौन सा है, वो तुम्हारा हुआ है कौन सा, श्रृंगार रस। अगर पति केवल बाहर जा रहा है किसी दिन के लाने, ठीक है, समझो, ऐसा समझो, पति अगर बाहर जा रहा है किसी दिन के लाने, तो कौन सा हुआ है, श्रृंगार रस हुआ है। और अगर हमेशा ही के लाने चले जाए, तो वो कौन सा हुआ है, करुण रस हुआ है। फिर तो मर ही मर के मतलब आदमी, फिर तो बाकी अंदर बहुत दुख हो जाए। तो यहाँ पे कहा जाए बिछड़ जाने, प्रेमी सदैव के लिए बिछड़ जाए, और शोक हो गए, विनाश हो गए, को विनाश नाश हो जाए, तो वो तो वहाँ पे कौन सा हुआ है, करुण रस हुआ है। आदि से उत्पन्न रस को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। जाकर उदाहरण देखो, अंतर है तो उनमें नहीं, तो तुम एक ही उदाहरण लगाओ, जैसे तो कन्फ्यूज हो जाता। फिर अब तुम कहो कि बाद में हमें समझ में नहीं आ रही कि जहाँ में तो तुम बता रहे कि करुण रस है, और जबकि हम कह रहे हैं कि वहाँ में तो प्रेमी है, तो श्रृंगार रस है ना, उदाहरण सही नहीं है। जाओ दे। करुण रस को लिखो ना, अच्छे उदाहरण नहीं रहेगा मेरे लिए।
देखो एक उदाहरण और देख ली, शोक विकल सब, शोक विकल सब रोवह रानी, रोवह रानी। रूपशील, रूपशील बलु तेल बखानी, तेल बखानी। करहिं बिलाप, करहिं बिलाप, करहिं बिलाप अनेक पुकारा, अनेक पुकारा। परैं भूमि तल, परैं भूमि तल बारह बारह। लगाओ समझ तो देखो, करुण रस है प्रेमी की। देखो अब यहाँ पे क्या है कि शोक, करुण रस को जो एक स्थायी भाव होता है वो का होता शोक होता है, जो पूछ सकत स्थायी भाव का होता शोक, मतलब दुख में है। जैसे बाको रति है तो श्रृंगार रस को कहा तो रति उत्पन्न होती, क्या होती रति, जो लिख लियो। हम लिखवाने बाद में श्रृंगार रस को स्थायी भाव होता है रति, और करुण रस को स्थायी भाव का होता शोक। मन में दुख उत्पन्न हुआ है, शोक उत्पन्न हुआ है, शोक मानिए दुख। तो शोक विकल सब रोवै रानी, ठीक है, शोक विकल मतलब दुखी है सब रानी, रोवै रानी रूपशील बल तेल बखानी। तब इन्होंने कही कि रूप बल के बारे में और तेल के उनके बारे में बात करी। कराएं बिलाप अनेक पुकारा, मतलब बिलाप कर रही हैं, रो रो के अनेक बार पुकार रही हैं, ठीक है। पराए भूमितल बारह बारह, मतलब कि जो भूमितल पे बार बार चले गए मर गए। तो यानी कि जब वीर में यहाँ पे क्या है, देखो वीर रस तो है, मतलब कि वीर मर गए, मर गए हैं, लड़ाई में लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में एक लोग मर गए, लेकिन हमेशा के लाने मर गए तो कौन सा रस है, करुण रस। हमेशा के लाने चले गए, यहाँ पर रो रहे हैं सब लोग। अब यहाँ पर वीर रस नहीं हुआ है, ये तो कहो कि वीर मर गए, ठीक है। वीर रस में वीरता को वर्णन करो, कि वहाँ पर वीर के बारे में कही जगह तुम बहुत वीर थे, बहुत अच्छे थे, तो उनके बारे में वर्णन करो, लेकिन यहाँ पर तो मर गए। शोक विकल सब रोवह रानी, ठीक है, शोक हो गए, दुखी हो गए, सब रो रही रानी, ठीक है। रूप शील बल तेल बखानी और करें बिलाप अनेक पुकारा, बिलाप कर करके अनेक बार पुकार पुकार कर रो रही है। पर भूमितल, मतलब पर रहे एक तरह भूमितल पे बारह बारह, मतलब पर गए फिर दोबारा उठ बिल्कुल नाम नहीं लो, मर ही गए हमेशा लान। तो यहाँ पे कौन सा रस है, करुण रस है। शोक विकल सब रोवै रानी, रूप शील बल तेल बखानी, करें बिलाप अनेक पुकारा, पर भूमितल बारह बारह। एक बार में चले गए तो बस दोबारा उठ बिल्कुल नाम नहीं लिया। तो यहाँ पे कौन सा रस है, करुण रस है। अब यहाँ पे वीर की बात करी जाती है, क्योंकि वीरता अच्छी कही जाती है, तो मर गए तो इनकी तो कौन सी अच्छी बात कही जाती है, मरे तो हैं हालांकि, लेकिन वीर भय है। लेकिन इनकी अगर वीरता की बात करी जाती है कि इनने बहुत, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई थी तो लड़ी रहती है, खूब लड़ी मर्दानी वो थी, झांसी वाली रानी थी तो खूब लड़ी मर्दानी, मतलब उनकी तारीफ हो रही वीरता की, तो अच्छी तारीफ करी जाए, तो वहाँ पर कौन सा रस है, वीर रस है, वीरता वालों। अब अगला उदाहरण है हर्ष रस, 3 नंबर। किसी वस्तु आकृति वेशभूषा आदि को आदि को देखकर मन में या हृदय में, ठीक है, मन में जो शोक थोड़ा सी हुआ, अब जाना है हास्य वाला हुआ तो हंसी वाला हुआ है, ठीक है, हास रस उत्पन्न होता है, जो हास मानी हंसी उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर हो, तो वहाँ पर हास्य रस होता है, हास्य रस होता है। उदाहरण जैसे शंकर जी की शादी हुई थी, तो शंकर जी की शादी में सब लोग वहाँ हंस रहे थे देख देख के, ठीक है। उदाहरण तो वही वहाँ से आया, मतलब सीधी सीधी सी बात है, जहाँ में तो देखे के बता दो कि तुम्हें जहाँ पे हंसी आवे, कहाँ पे हंसी, किसी वस्तु आकृति वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो हास्य हंसी उत्पन्न होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हास्यरस होता है, सीधी सीधी सी बात। तो उदाहरण अपने मन से लिख ले आओ, लेकिन हम बता दे रहे एक फिर हम।
तो शंकर जी की जब शादी हुई थी तो शंकर जी की शादी में अलग अलग प्रकार के भूत भूत अलग अलग प्रकार के आते, तो सब लोग देख के इतने हंस रहे थे। कौन उनके पेट निकले, कौन उनकी ऐसी वेशभूषा आती, आकृति आती, बनावट कहूँ शंकर जी की सर पे मान ले सांप ही है तो चंद्रमा अलग से बराज हो, तो उनकी पूरी जो संरचना आती है अलग ही पूरी वेशभूषा आती है। उनके साथ में पूरी बारात में कौन उनके दांत निकले हैं, कौन कछुए हैं, तो छोटे बच्चे निकल आना तो हंसी को पात्र हुआ, लोगों के तो हंसी आए, उनके दांत निकले, कोई सिंग निकले, कोई पेट निकले, तो कोई टांगे निकले, कोई ऐसी उनकी बारात आती पूरी। उनकी बारात देख के सब लोग बहुत हंस रहे थे, देख के इतने ज़्यादा हंस रहे थे। तो वहाँ पे उन लोगों के देख के उन लोगों के मन में जो रस उत्पन्न हो रहा हो, तो कौन सा रस उत्पन्न हो रहा हो, तो हंसी आ रही थी, सीधी सीधी बात कि जिन चीज़ को देख के हमें किसी भी आकृति वेशभूषा को देख के हमारे मन में जो हंसी आए या हास रस उत्पन्न हो, वहाँ पे क्या होता है, हास रस होता है। अब जाको जो स्थायी भाव होता है वो होता हास का हो, स्थायी भाव मैंने लिखो है वो होता हास। आ जाए तो नाना वाहन, नाना अनेक प्रकार की वाहन है, अनेक प्रकार की वेशभूषा है। कोई गधा पे बैठे तो कोई घोड़ा पे जा रहा है, कोई गऊ पे जा रहा है, कोई सांप पे बैठे, कोई कछुए पे बैठे जा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के वाहन हैं। और नाना भेष, अलग अलग प्रकार के भेष बनाया, कोई मुंडन की माला डाले, कोई कछुए की माला डाले जा रहा है, अलग अलग प्रकार का, कोई सांप लटका, कोई सांप ही सांप बांधे, कोई के हाथ ही है तो कोई के वैसे सब समाज ने देखा। वैसे मतलब हंसे सब लोग, सब समाज को, शिव शंकर जी को समाज के रूप में जो देखते हैं, ठीक है, सब समाज देखा। को मुखहीन विपुल को मुख काहू, क्योंकि मुख ही नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे बगला जैसे क्योंकि मुँह है, क्योंकि बिन पद कर, क्योंकि बिना पैर और हाथन के हैं, और को बहुपद बहुबाहु, मतलब इनके बहुत सारे पैर हैं और बहुत सारी भुजाएं हैं को। अब ऐसे देख कर तो सब लोगों की हंसी आई। तो जो है शंकर जी की शादी को उदाहरण, तो जो है हास रस, तो जाको स्थायी भाव का होता है हास। अब जो उदाहरण लिख ली, फिर आगे बाद हम अगलो लिखें। तो यहाँ पे वीर रस है, तो वीर रस को स्थायी भाव होता है उत्साह, जब कोई के मन में ज़्यादा उत्साह बढ़ जाए, ठीक है। तो युद्ध के दौरान बढ़ा तो उत्साह कभी बढ़ा, या तो युद्ध कर दे या दान कर दे तुमको को ज़्यादा, तो मन में तुम्हारा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एकदम उत्साह मन में पैदा हो जाए, ठीक है। दान कर दे या कौन धर्म कर दे, ठीक है, तो तुम्हारा हो जाए। और तो इन चारों चीज़न में, जब चारों चीज़न के कारण जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव, मार्कर गड़बड़, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर वीर रस होता है। कौन वीर रस होता है। अब देखो कैसा, जब युद्ध कर रहे हो, ठीक है, तब एकदम उत्साह बढ़ जाए, कोई तुम्हारी ऐसी बातें बता दे कि तुम्हारे मन में एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो युद्ध में तो वो हो जाए वीर रस, तो वहाँ पे हो जाए। अब तुम दान कर रहे हो तो कोई तुमसे कह दे नहीं तुम बहुत बड़े दानी हो, बहुत बढ़िया हो, अच्छा दान करा तो तुम बहुत ज़्यादा दान कर दो, तो तेरे को उत्साह तुम्हारा बढ़ा देखो। या धर्म कर रहे हो, तुम धर्म को काम कर रहे हो तो तुम लोगों से कह दें, या फिर तुम दया के ऊपर कर रहे हो तो और लोग कह दें नहीं तुम लोगों से, भिखारी जितने आते हैं मन में तुम्हारे बीरी रस के तो बढ़वा दे, कहा नहीं हमारे पास बहुत गरीबी है जो फलाना ढिकाना है, तो तुम्हारे मन में उत्साह बढ़ जाता, तुम एकदम अग्रेसिव हो जाता, उन्हें दया करके उनको दया कर दी। तो इनके कारण जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वीर रस होता है। जरूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ाई वीरता की दिखाई दी है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, दया हो गए, दान हो गए, धर्म हो गए और युद्ध हो गए। इनके कारण अगर मन में तुम्हारा उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ पे होगा वीर रस। उदाहरण देखो, सही है, बुंदेलों के बुंदेलों के बुंदेलों के में सही है, बुंदेले हर बोले, हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी मतलब मर्दों की तरह, मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी थी। चलो इतना उदाहरण बहुत है, बहन की वीरता के बारे में बातें हो रही। तो यहाँ पे बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी, और देखो जहाँ सुनी रहेगी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जहाँ पे वीरता है, वीर रस है। शांत रस के बारे में देखो,
शांत रस है। तुमने देखो है कहूँ सब लोग सैड हो जाते, कैसे हो जाते, दुखी। तो मन में रखा अब तो कुछ नहीं है, कोई भी दुनिया में नहीं है, आराम से भक्ति करो, जो करो वो करो, तमाम के लिए आ जाती है। तो वो शांत हो जाता मन में, मतलब एकदम मन बहुत शांत हो गो कि हम दुनिया में कठिन चीज़ें हमारे मन में बहुत सब है, भक्ति में है हम लोग, बिल्कुल मन एकदम कैसे हो जाता, शांत है, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत हो जाता है मन, शांत रहा कि जो चीज़ मिल जाए वो मिल जाए, जो आ जाए वो आ जाए, तो वो मन शांत नहीं हो। जब शांत हो जाता मन तो ये सब चीज़ें की जरूरत की चीज़ें नहीं दिखाई देती, मन एकदम क्या है, शांति पकड़ ले, शांत। तो शांत में क्या है कि भगवान की प्रति लग जाती, या तो भगवान की भक्ति करने लग, या व्रत में भक्ति प्रकट हो जाए, तो ये सब चीज़ें होती हैं वो शांत रस। तो यहाँ पे आपको जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव वो निर्वेद, कहो निर्वेद, स्थायी भाव होते हैं निर्वेद। तो जाके परिभाषा लिखें, तथा इसकी वस्तुओं की वस्तुओं के कारण, संसार की निरस्ता तथा इसकी वस्तुओं के कारण मन में जो निर्वेद, निर्वेद ही होगा, मन में जो वैराग्य, मन में जो वैराग मतलब साधुपन बनते, बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ, मन में जो वैराग का भाव उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर शांत रस होता है, शांत रस होता है। उदाहरण देखो, जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा, अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। देखो जाके बारे में समझो अब क्या है, मतलब संसार की निरस्ता, निरस्ता मानी हो तो रस प्राप्त न हो, जब संसार में मन न लगे, ठीक है, जब संसार से आदमी कहूँ ऐसा हो जाए कि दुखी हो जाए, तो बिना संसार में मन नहीं लगा, ठीक है, निरस लगा लगा, संसार लगा लगा बहुत बोरिंग लगा लगा, संसार में कछु है ही नहीं है, ठीक है, संसार की निरस्ता तथा इसकी वस्तुओं के कारण, इसकी जो वस्तु है संसार में उनके कारण मन में जो वैराग, अब मन नहीं लग रहा हो, ठीक है, वस्तुओं के कारण मन नहीं लग रहा हो, ठीक है, निरस लग रही वस्तु, उनके कारण जो वैराग को भाव एकदम साधु बन जाओ, बोले अब तो हम साधु हो गए, बस हमें कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, बिल्कुल शांत है, शांत एकदम साधुपन हो गए। तो साधु का भाव जो वैराग का भाव उत्पन्न होता है, या निर्वेद कहा जाए, निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। अब देखो जब ये कह रहा है कवि जी यहाँ पे, ये कवि देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब कि जब हम मैं मानी हो तो अहंकार, ठीक है, जब मैं है तो कि हमारे पास सब कुछ चीज़ें हमें हमें ले आओ, हमारे पास ले आओ, सब ले आओ, जब मैं था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे, हरि मानी हो भगवान। अब देखो भगवान से और रिलेटेड एकदम लोग भक्ति जाग गई, वैराग जाग गो कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान है हमारे अंदर, अब मैं नहीं, घमंड नहीं हमारे अंदर कि हमारे सब कुछ भी हमारे पास है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब हमने दीपक देखो, भगवान रूपी दीपक के देख लो, तो हमारे सबको अंधकार को शरीर को मिट गो, कि संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि सब मोह माया है, सब ऐसे लगे हैं फालतू में, तो हमारा सब अंधकार मिट गो, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो जो मतलब कौन सा रस हो यहाँ पे, शांत रस हो, एकदम साधुपन आ जाए, वैरागपन आ जाए, भक्ति आ जाए, मन एकदम शांत हो जाए, शांत होगा संसार से मन एकदम बिल्कुल, जब तो भगवान की भक्ति में लग गया, दुनियादारी से कोई संसार की वस्तुओं से मतलब नहीं है। वस्तुओं का मन में जो वैराग का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा होता है, शांत रस होता है।
और अलंकार की याद आ जाए, लेकिन शांत रस हो। कौन सो? शांत रस। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब हिंदी की क्लास